यही है, कहां पर जा रहा है तो कहेंगे मध्य मस्तिष्क का डायनसेफेलॉन, मध्य मस्तिष्क का कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मध्य मस्तिष्क का कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब यहां से कान का लेते हैं, ये जो बाहरी पोजीशन है यह क्या है भाई, कान में जाएंगे तो यह है क्या, तो यह है अवशेषीय अंग, यह क्या है अवशेषीय अंग। इसे भी कहते हैं एक्स्ट्रा ऑडिटरी नेचर कहा जाता है, एक्स्ट्रा ऑडिटरी नेचर कहा गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहा गया, नली कहा गया। यह क्या है ऑरिकिल, जिसे पिन्ना कहते हैं। यहाँ जो पोजीशन है यह मध्य कान में 3 हड्डी है, मेलियस, इनकस, स्टेपस। अंदर वाले कान में कोकिलिया है, अंदर वाले कान में क्या है, यही कोकिलिया साउंड को, यही कोकिलिया साउंड को क्या करता है भाई, साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में तोड़ के आगे भेज देता है। अब चलो भाई क्या है क्वेश्चन, हम लोग टेस्ट का पीडीएफ 12 बजे से पहले डाल दीजिएगा, क्योंकि घर से दूर जाकर पीडीएफ निकालवाना पड़ता है और 3 बजे से क्लास करते हैं, फिर अच्छा से टेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो इसमें डरने की क्या बात है, ये तो आपका अधिकार है। अच्छा हो जाएगा, चलिए, हालांकि 12 बजे से पहले हो ही जाता होगा। आइए तो यहां से चलो, अब यहां से स्टेप बाय स्टेप लेंगे। यही है, अब देखो भीतर का यह मध्य कान का हिस्सा, या क्या एयर ड्रम है, या जो एयर ड्रम है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को ही गैदर करता है, और उसके बाद यह हड्डी के माध्यम से कहां जाता है, कोकिलिया में। क्वेश्चन चेका यार, इसमें 3 हड्डी है, मेलियस, इनकस, स्टेपस। स्टेपस को एस्ट्रिप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्ट्रिप। क्वेश्चन मेलियस यहाँ क्या कहते हैं भाई, इसे मेलियस को कहते हैं हैमर, मेलियस को हैमर, एनबिल को इनकस, और स्ट्रिप को कभी कभी यह भी नाम दे देता है, नाम दे देगा तो फंसिएगा नहीं। हम लोग याद किए हुए MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपस, लेकिन और नाम दे देगा तो क्या कहेंगे, मेलियस को क्या कहेंगे, हैमर, और इनकस को क्या कहेंगे, एनबिल, और स्टेपस को क्या कहेंगे, स्टिरिप। क्या कहेंगे, स्टिरिप, STIRRUP, स्टिरिप। कान में पानी कैसे गिरता है, यहीं पर जब पानी रह जाता है ना तो कान सन सन करता है। कान से पानी निकलना मतलब पर्दा लीकेज हो गया है, पर्दा फट गया है, जिसके कारण अंदर से बाहर द्रव निकलने लगता है, तो पर्दा का आराम से ऑपरेशन हो जाता है, और पर्दा को ऑपरेशन करते हुए इसको स्टिच कर देता है। कभी कभी कान का पर्दा जो आप ये जो सुनते हैं ना, इससे भी आजकल का जो कान में लॉस ऑफ हियरिंग होने लगा है, वह ईयरबड के कारण, ईयरबड के कारण, क्योंकि यह डायरेक्ट ऑडिटरी नेचर को जाता है, और इससे कान का पर्दा देखिए निकालिएगा तो कान नहीं सुने। बहुत लोगों को तो एडिक्टेड हो गया, क्लासरूम लगा के आते थे, वो कान में सकले रहता, भले एगो निकाल के लेते हैं, वो कान में आखिर वो क्या करता है, ईयर ड्रम को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, यदि उसके बिना कितना उच्च साउंड रहेगा तो लगेगा कम आवाज आ रहा है। क्यों, क्योंकि लोग को पास में ईयर ड्रम के पास सुनने की आदत बन गया। अब चलो भाई कोकिलिया वाला लेते, इनर कार का पोजीशन। या इनर कार का पोजीशन या क्या करता है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ऐसे नर्व के द्वारा भेज देता है। अब चलो भाई यहां पर देखो किस प्रकार से यह विधि व्यवस्था होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे बनता है। क्वेश्चन यहाँ पर हेयर सेल है, और यहां से जो ध्वनि स्पंदित होता है, यही ध्वनि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, यही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन स्पंद कहेंगे फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में नर्व के द्वारा मस्तिष्क में चला जाता है। अब यहां देखो क्वेश्चन, ये कोकिलिया वाला पोजीशन है, कोकिलिया का आकार कैसा, संघ के नुमा रहता है। यहां पर ये जो मेलियस, इनकस और स्टेपस, यही स्टेपस हड्डी यहां पर आवाज छोड़ता है, तो ये गूंजता हुआ आवाज आता है, और यह कोकिलिया का अंतिम है, यहीं पर इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कन्वर्ट होते हुए यह मस्तिष्क में चला जाता है। तो ये तो कान का ऑर्गेनिज्म था।
क्वेश्चन से मानव कान का काम क्या है भाई? मानव का कान क्या है? तो श्रुति संवेदना के लिए जिम्मेवार होता है। अब यहां से अपने अपने बुकलेट में आ जाइएगा, क्या कहेंगे?